आर्यन का जन्म एक छोटे और गरीब गांव में हुआ, जहां सपने हकीकत में बदलने के लिए संघर्ष करते थे। किसान परिवार में जन्मे आर्यन के घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहती थी, लेकिन उनकी आंखों में बड़े सपने थे। आर्यन बचपन से ही अपनी तीव्र बुद्धि और समस्या सुलझाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे, जबकि उनके हमउम्र साथी उनसे ईर्ष्या करते थे। गरीबी के बावजूद आर्यन में सीखने की ललक थी और उन्होंने किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से शहर के एक कॉलेज में छात्रवृत्ति हासिल की। कॉलेज में आर्यन ने पहली बार बड़े बिजनेस और सफल उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियां सुनी। इन कहानियों से प्रेरित होकर आर्यन ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक बेहतर जीवन का सपना देखा। 22 साल की उम्र में आर्यन ने एक छोटा व्यापारिक व्यवसाय शुरू किया, जो उनकी पहली उद्यम यात्रा थी। व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं था। उन्हें कई बार धन और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। आर्यन ने दिन रात कड़ी मेहनत की, अक्सर अपने आराम और नींद को त्याग दिया। उनका स्वाभाविक करिश्मा और स्मार्ट निर्णय लेने की क्षमता उनके व्यवसाय के विस्तार में मददगार साबित हुई। अपने द्वारा कमाए गए हर एक रुपये को पुनर्निवेश करते हुए उन्होंने व्यापार को मजबूत किया। धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाना शुरू किया और अपने कारोबार को बढ़ाया। 10 साल के भीतर आर्यन एक संघर्षशील युवा से एक स्वनिर्मित करोड़पति बन गए। उनकी सफलता ने गांव और शहर में लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें एक प्रेरणा बना दिया। लेकिन सफलता के साथ साथ ईर्ष्या और अफवाहें भी आईं, जो उनके कुछ परिचितों ने फैलानी शुरू कर दी। उनके विरोधियों ने आर्यन के उत्थान को पचा नहीं पाया और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की। आर्यन ने इन नकारात्मकताओं पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर पूरी ईमानदारी से ध्यान केंद्रित किया। वह अक्सर कहते, लोग फलदार पेड़ पर ही पत्थर फेंकते हैं, लेकिन जीवन हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। आर्यन ने एक साझेदारी में निवेश किया, जो भरोसे पर आधारित थी, लेकिन बुरी तरह से असफल रही। इस गलती के कारण उनके व्यापार को भारी नुकसान हुआ और वह 25 लाख रुपए के कर्ज में डूब गए। समाज, जिसने कभी उनकी प्रशंसा की थी, अब उनका मजाक उड़ाने लगा। लोग उन्हें फेल हो चुका है कहकर चिढ़ाने लगे और उनके दरवाजे पर कर्जदार रोज खड़े रहते। उनकी स्थिति ने उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया। उन्हें तनाव और चिंता ने घेर लिया। नींद की कमी और तनाव के कारण उनका वजन भी तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर आर्यन ने हार मानने से इनकार कर दिया और फिर से उठने की ठानी। उन्होंने अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने अपने लेनदारों से ईमानदारी से बात की और अपने कर्ज चुकाने के लिए समय मांगा। उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता ने लेनदारों का विश्वास जीता और उन्हें समय दिया। आर्यन ने डिजिटल क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश शुरू की और ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने नेटवर्क का उपयोग करते हुए छोटे प्रोजेक्ट्स और साझेदारियां बनाई। कमाई का हर पैसा अपने कर्ज को चुकाने में लगाया और अनुशासन से काम किया। सुबह ध्यान और योग के साथ अपने दिमाग को शांत रखते थे और शाम को नए कौशल सीखते थे। 3 साल के भीतर उन्होंने अपना पूरा कर्ज चुकाने में सफलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण कारीगरों को शहरी खरीदारों से जोड़ने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह उद्यम न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रहा, बल्कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, वे अब उनकी सलाह लेने के लिए उनके पास आते थे। आज आर्यन अपनी कहानी के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करते हैं, यह सिखाते हुए कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है।